नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम किड्स टाइम में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आंचल गुलाटी गुंबर। तो आओ घर को सुंदर सजाएं, वेस्ट मटेरियल से बनाएं उपयोगी सामान, खुद भी सीखें और दूसरों को सिखाएं। प्यारे बच्चों, कई बार हम किसी वस्तु को सिर्फ इसलिए फेंक देते हैं या फिर उसका यूज नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे काम की नहीं है, खास तौर पर कागज। पर बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हम इस्तेमाल नहीं करते वो नायाब होती हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जो आइडियाज हमें आते हैं, कैसे आते हैं ताकि हम इसके जरिए कुछ रिक्रिएट कर पाने में सक्षम हो पाएं, जो अपने आप में बेहद नया सा लगता हो। तो आज किड्स टाइम में कैसे वेस्ट मटेरियल और अनोखी कुछ कर गुजरने की प्रतिभा के जरिए हम डेकोरेटिव आइटम्स बना पाएंगे और रिसाइकलिंग की मदद से मदर अर्थ यानी हमारी प्यारी पृथ्वी को हरा भरा रख पाएंगे। और आप सब जानते हैं ना कि हम आपको इस लॉकडाउन के समय में कुछ सिखाने के जज्बे के साथ आपको एंजॉय कराने के लिए हर रोज शाम 5:30 बजे मिलने आते हैं। और हम ये जो एक्टिविटी है कि कैसे वेस्ट को हम बना सकते हैं अपने लिए उपयोगी, इसका गुर सिखाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरा खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद है अनिल शर्मा जी, क्राफ्ट आर्टिस्ट है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास शो पर। थैंक यू सो लेकिन मच। हर बार की तरह जो किड्स टाइम की शुरुआत होगी वो होगी क्विज से। हम करेंगे बच्चों से सवाल, आपको देना होगा जवाब। हमारा टोल फ्री नंबर याद है आपको 1800111234, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और ये टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जब आप हमें कॉल करें बच्चों तो प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिएगा। लेकिन आइए इस शो की शुरुआत करते हैं एक बहुत अहम वीडियो के साथ। और सबसे पहले बात करेंगे मदर अर्थ की। जी हाँ, जो हमारी प्यारी धरती माँ है, जो हमें वो सब देती है जो जीवन जीने के लिए जरूरी है और बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगती दोस्तों, जिनके प्रति हमारा जो फर्ज है, जो दायित्व है, वो क्या होना चाहिए। आइए समझते हैं इस वीडियो के जरिए जो हमें भेजा है नेहा, नलिन मित्तल, मृदुल जैन। और इसे कंसेप्चुलाइज किया है, अगर माने जो कॉन्सेप्ट को कंसेप्चुलाइज किया है वो किया है संजना मांगलिक ने। आइए देखते हैं ये खास वीडियो। I am Mother Earth. I've always tried to show you the right path, explaining with gentle nudges and hints. But you don't understand my language. You don't know the language of love. So let me tell you, once and for all, in your language. Look at what you've done to me. You think you get my love for free. You kill, you spoil, you waste, destroy your careless attitude. Oh boy, you cut my trees to make factories, pollute my air without a care. You dump your waste into my oceans, make it toxic with your potion. With plastics, you spoil my soil and then you suck out all my oil. Then burn that oil and make CO2 and SO2 and NO2. Acid rain burns fields and buildings. CO2 traps, see global warming. My ice caps will melt and flood seas. So my child, go on and tell me, what are you doing to stop this? What can I possibly do? I am so small compared to you. Saving you is up to nations. Governments are making regulations. Single-use plastic is banned, and then there's Ganga Action Plan. CNG buses are there. CV people really care. If you cared, you wouldn't fill ACs with ozone harming CFCs, wouldn't have cars running all over, carbon emissions would have been lower. Technology's working on that. Electric cars are the new format. Electricity can't be made though, coal is running out fast, you know. Solar hydro wind energy will be saved by technology. If you throw and waste at this rate, technology will be too late. School carpooling, save water while brushing, bathing. I will start waste segregating. Pick up plastics as I'm blogging. I spread awareness by blogging. Also, I will care about her water, soil and air. तो बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति जिसके जरिए हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से हमें अपना दायित्व निभाना है, किसके लिए, माँ धरती माँ यानी कि मदर अर्थ को लेकर। तो इस वीडियो के बाद जाहिर सी बात है हम किड्स टाइम में सबसे पहले पूछ लेते हैं आपसे क्विज का वो सवाल, फिर आपको बताएंगे कि कैसे वेस्ट मटेरियल से आप अपनी प्रतिभा को और निखार सकते हैं। तो बच्चों रेडी हो पहले सवाल के लिए? और पहला सवाल है वो जुड़ा हुआ है रामायण से। हम जानते हैं कि रामायण का पुनः प्रसारण लगातार डीडी का जो चैनल है उस पर आ रहा है। तो पहला जो सवाल है आइए वो सुनते हैं कि लक्ष्मण की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था?
पहला जो हमने आपको ऑप्शन दिया है वो है उर्मिला, दूसरा ऑप्शन है मांडवी, तीसरा ऑप्शन है सीता और चौथा ऑप्शन है मंथरा। तो जो बच्चे रामायण देख रहे हैं, उत्तर रामायण अब शुरू हो गई है, वो देख रहे हैं, तो उनको जवाब जरूर पता होगा। और मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से वो बच्चे हैं। और जब आप हमें फ़ोन करें 1800111234 पर जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी आपसे बात करनी है, मुझे जानना है कि बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, वरना मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। तो कॉल लेने से पहले वापस चलते हैं अनिल शर्मा जी के पास। बहुत सी चीज़ें मैं आपके पास देख पा रही हूँ, क्या कुछ बना सकते हैं, वो भी खास तौर पर अगर हम वेस्ट मटेरियल की बात करें तो। जी, सबसे पहले हम बनाएंगे एक पपेट, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे कोई भी, जैसे टूथपेस्ट का बॉक्स या फिर किसी भी तरीके का कार्डबोर्ड का बॉक्स जो होता है, जैसे इस तरीके का मेरे पास है। इसको मैं 3 जगहों से बीच में से बिल्कुल काट दूंगा और काटने के बाद इसको ऐसे मोड़ लेंगे तो ये इस तरीके का बन जाएगा। और अक्सर हम इसे फेंक देते हैं, और हम हमेशा इसे मैं भी फेंक देती हूँ उसके बाद बाद बहुत से लोग फेंक देते होंगे। अब हमारे पास है ऐसी 2 स्ट्रिप्स पेपर की, और इनको हम ग्लू के सहायता से या फिर ग्लू ड्रॉप की सहायता से इसके अंदर चिपकाएंगे। तो यानी आपके पास जो खाली टूथपेस्ट, रोज ही हम ब्रश करते हैं और लगातार टूथपेस्ट तो ऐसी चीज़ है जो हर घर में आता है, तो उसका जो अब कवर है बच्चों फेंकना मत, और अगर कहीं है तो उसे निकाल लो और देखो किस तरह से आप घर बैठे पपेट बना पाओगे। और उस पपेट को आप यूज़ कर सकते हो एज अ डेकोरेटिव आइटम अपने रूम के लिए। और ये हम ग्लू लगाकर, अब इसे ग्लू लगाकर चिपकाने के बाद अब जैसे हम इसे किसी भी एनिमल का फॉर्म दे सकते हैं। जैसे अगर हमें हाथी बनाना है तो हम इसके आगे एक सूंड लगा देंगे, 2 बड़े कान लगा देंगे तो एक हाथी के जैसा बन जाएगा। हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी। अगर हमें इसे डॉगी बनाना है, जैसे कि मैं अभी इसको एक डॉग का फॉर्म दे रहा हूँ, तो मैंने इसके ऊपर अब ये 2 स्ट्रिप्स जो है इनको मोड़ कर लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं 2 आईज चिपकाऊंगा जो मैंने इसी के बचे हुए पार्ट से काट लिए हैं, और इसके ऊपर स्केच पेन से ड्रॉ कर लिया है। देखिए, तो यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, जो वेस्ट कागज था उसी को हमने बार बार दोबारा यूज किया, रीयूज किया। यही थीम है आज के शो की कि किस तरह से रीयूज करके भी आप जो खूबसूरत चीजें हैं वो बना सकते हैं। तो बच्चों, अगर ये सब सामान आपके पास है, सवाल तो मैंने आपसे कर लिया, उसका जवाब तो देना ही है, लेकिन साथ साथ फटाफट ये भी बनाते जाओ, और जितने बना लोगे वो वापस हमें यहाँ पर भेज देना, मैं घर ले जाऊंगी। इसके बाद इस पे आईज लगा दी है। अब हमारे पास स्केच पेन है, हम स्केच पेन की मदद से चलिए जब तक ये पपेट रेडी हो रहा है, हम पहले सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ प्यारे प्यारे 2 बच्चे जुड़ गए हैं। हमारे साथ आरव जुड़े हैं दिलवालों की दिल्ली से, और मनन जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। तो पहले चलते हैं दिल्ली और बात कर लेते हैं आरव से। आरव, कैसे हो आप? आरव, कैसे हो आप? ऑप्शन बाद में पूछूंगी मैं, पहले बताओ आप हो कैसे? ठीक हो? अच्छा बताइए, मेरे सवाल का क्या जवाब है? ए उर्मिला। पक्का लॉक कर दूं इसको? हाँ। पर मुझको तो किसी ने ऑप्शन बी बताया था। ए। पक्का ए? अच्छा हाँ। आरव, आप घर पर हो तो घर पर क्यों हो? लॉकडाउन है, हम घर पर क्यों हैं? कोरोना वायरस की वजह से। तो फिर क्या करना चाहिए कोरोना वायरस को भगाने के लिए? हाथ धोना चाहिए। और हाथ चलिए, साथ ही साथ आरव ने जो जवाब हमें दिया है, हमारे साथ दूसरी कॉलर भी जुड़ी हुई है, आइए उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या जवाब है उनके पास इस सवाल का। ग्वालियर से जुड़े हुए थे हमारे साथ कॉलर, तो बताइए बच्चे, क्या जवाब है आपके पास इस सवाल का? ए और मिला। मनन। अच्छा मनन, आपके नाम का मतलब क्या है? ये तो मेरे को नहीं मालूम। ये आपको नहीं मालूम है? तो अब एक काम करना, जवाब तो आपने सही दिया है, और जवाब बिल्कुल सही है मनन आपका। साथ ही साथ आरव, आपका भी जवाब सही है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है, लेकिन मनन आप जरूर पूछना अपने मम्मी पापा से आपके नाम का मतलब क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ पर कॉल करने के लिए। तो अब ये जो सवाल हमने आपसे पूछा, दोनों बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। दूसरा सवाल भी पूछ लेते, तब तक हम देखेंगे कि अनिल जी जो पापड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कितना बन जाएगा, लेकिन दूसरा सवाल तब तक सुन लेते हैं। दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है महाभारत से। तो महाभारत में धर्मपुत्र की उपाधि किसे दी गई है? तो जो पहला ऑप्शन है वो हम आपको दे रहे हैं भीम, दूसरा ऑप्शन है युधिष्ठिर, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन, और चौथा ऑप्शन है नकुल। हम जानते हैं कि महाभारत में धर्मपुत्र यानी कि धर्मराज किसको कहा जाता है। आपके पास ऑप्शंस हमने दे दिए हैं, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन या नकुल।
तो अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। और जब तक ये तैयार हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि ऑलमोस्ट ये जो पपेट है वो रेडी हो चुका है। जी, तो मैंने इसके ऊपर जैसे कि अभी पहले वो स्ट्रिप्स लगाई थी, अब मैंने इसके ऊपर एक टंग, 2 कान और वही इसके जो बचे हुए पार्ट्स क्या मैं देख सकती हूँ? बहुत ही स्वीट और बहुत ही क्यूट है। देखिए कितने इजीली आप इसको आप ऐसे खेल सकते हैं। ये मैं अपने घर ले जाऊंगी। तो ये तो जिस तरह से हमने यूज किया खाली जो डब्बा था टूथपेस्ट का, लेकिन मैं आपके हाथ में खाली बॉटल भी देख पा रही हूँ। अब हमारे पास जैसे प्लास्टिक, आपको सबको पता है कि एक पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है जी। और हमें इसको हम जितना रोक सकते हैं, जितना रिसाइकिल कर सकते हैं उतना करना चाहिए। तो अब हम प्लास्टिक से एक पेन स्टैंड या फिर हम इसको एक प्लांटर का रूप भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्लास्टिक की बोतल के ऊपर एक ड्राइंग कर ली है। हम इसे किसी भी तरीके की ड्राइंग कर सकते हैं और उसके बाद मैं इसे एक सिजर की सहायता से काट लूंगा। देखिए प्लास्टिक की बॉटल हम फेंकते हैं समुद्र में या कहीं फेंकते हैं, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होती हैं, यानी कि वो खत्म नहीं होती हैं और वो कहीं ना कहीं प्रकृति को, जिसका पहला संदेश हमने आपको दिया था कि कैसे हमें अर्थ यानी अपनी पृथ्वी को बचाना है, तो उसके लिए काफ़ी अहम है कि अगर ये प्लास्टिक बॉटल्स, क्योंकि अभी भी हम कुछ चीज़ें इस्तेमाल में अगर लाते हैं पुरानी पड़ी हैं, तो कैसे उनको रिसाइकल करके हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसका बहुत नायाब तरीका हमें बता रहे हैं अनिल शर्मा जी। तो ये जैसे हम काट सकते हैं, तो इसको हम बहुत से अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अनिल जी। जी, हम इसको बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। हम इसका प्लांटर, हाँ प्लांटर्स तो मैंने बहुत देखे हैं, बहुत जगह मैंने घरों में देखा है कि लोग प्लास्टिक की बॉटल्स को उसमें मिट्टी भर के बर्ड फीडर, प्लांटर। लेकिन हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम इसका एक पेन स्टैंड बना रहे हैं अभी। तो अब जैसे मैंने इसको इस तरीके से काट लिया, अब मैं इसको मैं अंदर की तरफ से पेंट करूंगा ताकि इसको अगर हम छुएं तो हमारे हाथों पर वो पेंट निकल और के बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। पता है कभी किसी का फोन आता है, यकीन मानिए अनिल जी, हमें पेन ढूंढने अब आदत नहीं है नंबर्स लिखने की, हम मोबाइल पर नंबर फीड करते हैं, पर अगर कोई पेन से लिखने के लिए बोले तो घर में वो पेन कभी नहीं मिलेगा। तो आई थिंक कि हर घर के लिए एक पेन स्टैंड बहुत जरूरी है और अगर आप उसको वेस्ट मटेरियल के साथ बनाते हैं तो वो बहुत अहम है। तो लगातार हमारे साथ बच्चे कॉल्स पर जुड़े हुए हैं। जब तक ये पेन स्टैंड बन रहा है, जब तक ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग हो रही है येलो कलर से, हम कॉल ले लेते हैं दूसरे सवाल के लिए। हमारे पास मेघा जुड़ी हुई हैं भागलपुर से और हीर त्रिवेदी जुड़े हुए हैं हमारे साथ गुजरात से। मेघा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? यस मैम। मेघा, तुम्हारा नाम इतना अच्छा है और कौन सी क्लास में पढ़ती हो? स्टैंडर्ड 9। 9th स्टैंडर्ड। तो 9th स्टैंडर्ड यानी कि नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। यस। चलिए बताइए मेघा, क्या है आंसर? नाम है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, अच्छा। चलिए आपसे बात करूंगी क्योंकि एक और नन्ही कॉलर हीर त्रिवेदी जुड़ी हुई है हमारे साथ गुजरात से। हीर, तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, हीरे की तरह। बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? थैंक यू। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बताओ? सेकंड। और तुम्हारा जो डेस्क है उसकी साथ वाली चेयर पे तो मैं बैठती हूँ, पता है तुम्हें? पता है। अच्छा जवाब बताओ मेरे सवाल का। बी। अच्छा एक ये बात बताओ, ये वाली बात बताओ कि अब तो क्योंकि 2nd क्लास में हो और अभी स्कूल बंद है, तो घर पर बैठकर शरारत कर रही हो नहीं कर रही हो? पेरेंट्स को परेशान कर रही हो? नहीं कर रही। तो फिर क्यों घर पे क्या कर रही हो बताओ? घर पे पेंटिंग और वो सब कर रही हूँ। चलो, और ये जो हम यहाँ बनाना सिखा रहे हैं पेन स्टैंड वेस्ट मटेरियल से, वो बना रही हो? अभी बनाऊंगी। हाँ बनाओगी तो फिर एक मुझे भेजना। लेकिन दोनों ही बच्चों ने, हीर ने और मेघा ने, दोनों ने ही सही जवाब दिया कि जो युधिष्ठिर हैं उन्हें धर्मराज कहा जाता था अपनी नीति के लिए और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। तो बच्चों आपने जो ये जवाब दिया, दोनों के जवाब सही थे। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ पर कॉल करने के लिए। और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये तो पेन स्टैंड बन ही रहा है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान कैसे जो हमारे बच्चे हैं वो हमें अनोखे अंदाज में वीडियोस भेजते हैं, हमें प्रोत्साहन भरते हैं। और इस प्रोत्साहन को भरने का मतलब है कि हम जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको किस तरह से प्रोत्साहन भेज सकते हैं। आइए देखते हैं इस खास वीडियो की तरफ से।
तो संदेश साफ है, स्टे एट होम स्टे सेफ। जो बच्चे आपको दे रहे हैं, आप घर पर रहें ताकि कोविड-19 की जो चेन है उसको तोड़ने में हम सभी मिलकर अहम भूमिका निभा सकें। तो 2 सवाल बच्चों हमने आपसे पूछ लिए, बेहतरीन जवाब आए, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे कॉल करते हैं, उनसे बात करने का दिल करता है। तो तीसरा सवाल भी पूछ लेते हैं क्योंकि पेन स्टैंड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, फिर वापस दिखाएंगे कि पेन स्टैंड कैसे बना। तो जो हमारे पास तीसरा सवाल है वो ये है कि धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो अगर आपको ये मालूम है कि कौन कौन से विटामिन की ज़रूरत हमें होती है, खासतौर पे धूप की अगर बात की जाए, तो आप मुझे कॉल कीजिए, मुझे भी बताइए, क्योंकि मुझे तो इसका जवाब नहीं मालूम है। तो अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे भी इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरा जवाब मुझे चाहिए था कि वो पेन स्टैंड रेडी हुआ है, मेरे घर में पेन खो जाते हैं, मुझे लेके जाना है, तो वो पेन स्टैंड ऑलमोस्ट रेडी हो गया है आपके पास। तो जैसे मैंने इसको येलो पेंट किया था, इसको जब तक हमारे पास सूखने का टाइम है तब तक एक मैंने तैयार करके रखा है जी। और इसको मैंने ब्लू पेंट किया था। इसको मैंने एक डायनासोर का फॉर्म दिया है। अच्छा। और इसमें ये इसकी नेक है और पीछे एक टेल है। इस पे मैंने कागज की 2 आईज लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं परमानेंट मार्कर से बाहर, जैसे हमने अंदर की तरफ से पेंट किया था, तो अब हम इसको बाहर की तरफ से इसके ऊपर किसी भी तरीके के पैटर्न्स या किसी भी तरीके का कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो काफ़ी कितना अच्छा है कि मतलब हम एक डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए हमने कितनी सारी प्रतिभाओं को एक साथ मिलाया। हमने पेंट भी किया, हमने कलर किया, हमने उसको कट एंड क्राफ्ट्स के साथ सजाने की कोशिश की। तो एक साथ जब आप वेस्ट मटेरियल को लेकर काम करते हैं तो देखिए कितनी सारी चीज़ें कि एक पंथ और कितने सारे काज आप कर सकते हैं बच्चों। और ये आपकी प्रतिभा के साथ साथ आपकी जो क्रिएटिविटी है कि किस तरह से आप इसको सजा सकते हैं, आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज का मैसेज है कि रिसाइकल कैसे किया जा सकता है एक वेस्ट मटेरियल को। बॉटल्स हम यूं ही फेंक देते हैं, कितनी बार होता है, लेकिन कितने खूबसूरत तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमने आज सीखा और सीख रहे हैं आगे, अभी और सीखेंगे, अभी वक्त बचा हुआ है किड्स टाइम के जरिए। तो ये तो बहुत सुंदर है। और अपने हिसाब से कि अगर आपको छोटा चाहिए तो आप इसको छोटा बॉटल काट सकते हैं, बड़ी बॉटल चाहिए तो आप बड़ी बॉटल को यूज कर सकते हैं। अब इसको आप एक पेन स्टैंड की तरह यूज कर सकते हैं, आप इसे एक मोबाइल होल्डर की तरह यूज कर सकते हैं, आप इसे एक प्लांटर की तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसके ऊपर किसी भी तरीके के पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इस पे हम जितना जो भी हमारे पास डेकोरेटिव मटेरियल इस टाइम है घर पे, क्योंकि जैसे हम बाहर नहीं जा सकते, तो इस टाइम जो हमारे पास अवेलेबल है हम किसी भी परमानेंट मार्कर से या दूसरे पेंट्स के थ्रू हम इसके ऊपर किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। सामान जो बनता जा रहा है ये मेरे बैग के लिए, ये भी मुझे देते जाइए। तो एक हमने बनाया पपेट, एक हमने बनाया पेन स्टैंड बोल सकते हैं हम इसको, हम मोबाइल होल्डर बोलते हैं। अब हम तीसरी क्या अहम चीज़ बनाने वाले हैं, और मैं देख रही हूँ क्योंकि हम कागज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर जब इस्तेमाल में नहीं आता तो उसे फेंक देते हैं। तो किस तरह से पुरानी अखबारें होती हैं या फिर हम कहें जो पुराने न्यूज़पेपर्स होते हैं या फिर पुरानी जो किताबें होती हैं उसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, तो जैसे अब हमारे पास जो सबसे कॉमन जो कूड़ा हमारे घर से निकलता है वो एक कागज होता है। जी, तो अब हम किसी भी अखबार या मैगजीन के कागज से हम एक फ्रिज मैग्नेट बनाना सीखेंगे। वाओ। तो सबसे पहले मैंने एक कागज का टुकड़ा ले लिया है, इसको मैं एक किनारे से रोल करना शुरू करूंगा। चलिए, अब तक ये आप फ्रिज मैग्नेट बना रहे हैं, हमारे पास जो हमने तीसरा सवाल पूछा था बच्चों आपसे, उससे जुड़े कॉलर भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ तेजस जुड़े हुए हैं बुल्ढाना से और हमारे साथ जुड़े हुए हैं धानवी पटेल जुड़ी हैं मुंबई से। पहले मैं आती हूँ तेजस आपके पास। तेजस, आपका तो नाम ही इतना तेजपूर्ण है, बुल्ढाना से जुड़े हुए हैं। तेजस बताइए कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं अभी। अच्छे हैं अभी? कल भी अच्छे थे, आगे भी अच्छे रहेंगे। तो बताइए क्या जवाब है मेरे सवाल का? कौन से? जो सवाल मैंने पूछा था आपसे, जो अभी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है कि धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, ए, सी, डी या ई? डी, विटामिन डी मिलता है। अच्छा ठीक है, चलो तेजस से तो हमने बात की, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हुई है, हमारे साथ जुड़ी हुई है धानवी पटेल जुड़ी हुई है। धानवी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो, कैसी हो आप? मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th स्टैंडर्ड। मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, पता है तुमको? अच्छा बताओ मेरे सवाल का जवाब। मेरे सवाल का जवाब बताओ जल्दी, चलो। सी, विटामिन डी। अच्छा, तो यानी कि दोनों ही बच्चे, यानी कि अगर हम बात करें धानवी की और साथ ही साथ बात करें तेजस की, दोनों ने ही सही जवाब दिया। तो अब पता है ना कि अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ बैठना पड़ेगा? धूप में बैठना पड़ेगा। और आप ये सब वेस्ट मटेरियल से ये सब चीजें बना रहे हो बच्चों?
नहीं, अब मैं बनाऊंगी। हाँ, तो जब बनाओगी तो एक मुझे दे देना और एक अनिल जी को भेज देना, हम अपने घर ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, इतनी खूबसूरत बातें आप करते हैं, मन इतना साफ है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। लगातार कॉल करते रहिए। चौथा सवाल पूछेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी वो कॉन्टेस्ट एंट्रीज जो हमने चूज की हैं आपके लिए। तो चौथा सवाल हमारा ये है, गेटवे ऑफ इंडिया नाम हमने सबने सुना हुआ है, ये आपको मुझे बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, यानी कहाँ बना हुआ है। क्या आगरा में बना हुआ है, अहमदाबाद में है, मुंबई में है या फिर दिल्ली में? तो जिन बच्चों को ये मालूम है मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी गेटवे ऑफ इंडिया देखने जा पाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, 1800-111-11234 बच्चों नंबर है, और आप इस पर कॉल कर सकते हैं और सही जवाब दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो वेस्ट मटेरियल से हमने सामान बनाया है वो तो मैं आपको दूंगी ही। आइए पहले देखते हैं कि हमने आपसे कहा था ना कि वेस्ट मटेरियल को यूज करके आप हमें अपने वीडियोस भेजिएगा। चुनिंदा वीडियोस देख लेते हैं जो हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए आए हैं। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो वेस्ट मटेरियल्स को कैसे आपने यूज़ करके बनाया। बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप हमें भेजते रहिए कॉन्टेस्ट एंट्रीज, हम लगातार शो में दिखाएंगे। और बहुत समय कम है, हम ऑलमोस्ट मैग्नेट बना चुके हैं जी। तो किस तरह से हमने उसको बनाया, मैं मतलब समझना चाह रही हूँ। ये आपने पेपर रोल किया जी, था? मैंने पेपर को पहले सबसे पहले रोल कर लिया था और उसके बाद हम इस तरीके से रोल करेंगे जी। ये एक रोल पड़ा हुआ है आपके पास जी, और इस तरीके का रोल करने के बाद हम जब इसे चिपका देंगे तो एक कुछ इस तरीके का दिखेगा। बहुत खूब अनिल जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने वो सारी वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके हमें चीज़ें बताई हैं जो हम बिल्कुल फेंक देते हैं, और ये सब तो मैं घर लेकर जाऊंगी। लेकिन अनिल जी, आपने इतने कम समय में हमें इतनी बेहतरीन चीज़ें बताई, खासतौर पे बच्चों को और मुझको भी सिखाई। मैं तो क्राफ्ट में बिल्कुल ही काम नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को जाकर दिखाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी इस शो पर जुड़ने के लिए और इन सब चीज़ों को हमसे साझा करने के। तो बच्चों, अगर आपने ये शो देखा है तो आप इन सबको चीज़ों को ज़रूर बनाइएगा और एक मुझे मेरे घर पर पार्सल ज़रूर करना। लेकिन कल के लिए मैं आपको काम बता के जा रही हूँ। तो कल के कॉन्टेस्ट में आपको क्या करना है, कल क्या करना है आपको, कि आपको विज्ञान यानी साइंस से जुड़े हुए अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स या मॉडल्स हमसे शेयर करने हैं, तस्वीरों या वीडियोस के जरिए। आपको मेल आईडी याद है, मुझे भी याद हो गया, contestdnews@gmail.com। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते छोड़े जाते हैं आपको एक बहुत बेहतरीन संदेश के साथ कि किस तरह से कोरोना को भारत से बाहर कर देना है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hello friends, as we all know, coronavirus is spreading rapidly. The corona warriors are working selflessly to ensure our safety. The government under the leadership of Mr. Modi ji is doing their best to save us from this pandemic. Let us all join our hands as responsible citizens and help our world win the war. Thank you.